Good morning to all the students. So today we are going to discuss the second cycle of your lifestyle, second ashrama, that is the Grihastha ashrama. In the previous lecture, I have discussed about the Brahmachari ashram. So let's begin with the concept Grihastha ashram. With the completion of the life of a studentship, the next stage of life begins, which is called the Grihastha ashrama or the life of a householder. जब आप एक लाइफ साइकिल आप कंप्लीट कर लेते हैं, दैट मीन्स एक स्टेज कंप्लीट कर लेते हैं एक आश्रम सिस्टम की, जिसको ब्रह्मचारी आश्रम कहते हैं, जो आपके फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर बर्थ एंड इट गोज अप टू द 25 years as per the historical aspect. Then you will enter in the next ashrama, or you have to be considered as a duty of the householder. आप जब अपने आप जब मैरिड लाइफ में एंटर करेंगे आफ्टर अटेनिंग द एजुकेशन, it is thinking that the person is able to earn something in the economic way, and then you will be getting married after the completion of your education whenever you find the job. मॉडर्न सेंस में कहेंगे, अगर आप इसको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में कहें तो 25 वर्ष तक की आयु में जो अब दीक्षा ग्रहण करते थे जो स्टूडेंट्स, चाहे वो राज परिवार से है, चाहे वो या चाहे वो ब्राह्मण से है, समाज से है, चाहे वो उससे वैश्य से है, या वो उसमें जो आपको वर्ण सिस्टम है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरह से ही जो है वो एजुकेशन इसमें अटेंड होती है। तो शूद्र को छोड़कर बाकी जो तीनों वर्ण सिस्टम है, इसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो उनका अपना-अपना टाइम ड्यूरेशन होता है स्टूडेंटशिप का। कोई 12 इयर्स का होता है, कोई 14 इयर्स एज में स्टार्ट करता है, देन इट गोज़ अप टू द 25 इयर्स एज। तो उसके बाद उसको वैवाहिक जो है स्थिति में मतलब कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब उसको उसका विवाह कर दिया जाता है, और उसके बाद एक हाउस होल्डर की ड्यूटी या एक गृहस्थ आश्रम की ड्यूटी आपको निभानी पड़ती है। दिस स्टेज स्टार्ट विद हिज मैरिज सेरेमनी, और विवाह का जो एक फंक्शन है, एक जो प्रक्रिया है, उसको निभाने के बाद कोई भी पर्सन सेकंड स्टेज में लाइफ की एंटर करता है। मैरिज इज मोर ए सोशल ऑब्लिगेशन एंड इट्स मेन पर्पस इज द परफॉर्मेंस ऑफ धर्म। मैरिज जो है, विवाह जिसको आप मानते हैं, वो एक सामाजिक एक ड्यूटी है, एक तरह से ऑब्लिगेशन है, और एक उसका जो मेन पर्पस है, एक उसका फंक्शनिंग जो है, वो मेनली है कि धर्म के नाते आपको शादी करनी पड़ती है, एंड द परपेचुएशन ऑफ फैमिली एज वेल एज द कंटिन्यूएशन ऑफ द ग्रुप थ्रू प्रोगेनी। दैट मीन्स मैरिज के अकॉर्डिंग आप अपनी फैमिली क्रिएट करते हैं, और उसके बाद आपका परिवार जो है, उसी के बेसिस के ऊपर विद द सोशल अप्रूवल आगे आपकी जनरेशन चलती है। तो ये एक, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो इट्स ए ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू विल बी गेटिंग मैरिड, एंड एंड विद द हेल्प ऑफ दैट मैरिज यू आर अलाउड टू हैव सम द प्रोक्रिएशन फंक्शन, लाइक आप आगे अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं। According to the ashrama system, the dharma of a householder consists of performing the 5 mahajanas or the 5 great sacrifice. आश्रमा सिस्टम, आश्रम व्यवस्था की बात करें तो जो हाउस होल्डर, जो वैवाहिक बंधन में व्यक्ति बंधा है, जो स्पेशली यहाँ पर पुरुष की बात आती है, मेल की बात आती है, तो उसके प्रति जो है वो 5 कर्तव्य, 5 तरह की ड्यूटीज या सेक्रीफाइस जो है उसको करनी पड़ती हैं। These Mahajanas are offered to Brahma and is called the Brahmajana। और ये जो आपके 5 ड्यूटीज हैं, महाजनास जिसको बोला जाता है, ये ये ब्रह्मदेव को ऑफर किया जाता है, इसलिए उसको ब्रह्मजना भी बोल सकते हैं आप। इसमें सबसे पहले आता है आपका इसमें आएगा आपका पितृजना, देवजना, भूताजना और नाराजना। And Brahma Jana is conducted by the recitation of the Vedic mantras। जो महाजनास का काम है, जैसे इसमें जो टोटल 5 ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं किसी भी पुरुष को, वो ब्रह्मजना जो है वैदिक मंत्र से जाप करके उसमें करा जाता है। उसके बाद जो जो आपका पितृजना है वो किया जाता है, देवों की पूजा की जाती है, भूतों की पूजा की जाती है, और
नर जना की मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसके साथ जो आपकी ड्यूटीज होंगी वो आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो इसमें आपकी जो पितृ एंसेस्टर्स हैं उनके लिए जो आपके कर्तव्य हैं, देवी देवताओं के प्रति जो कर्तव्य हैं, और भूता जना भी इसमें आता है क्योंकि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे परिवार में बड़ी जल्दी आते तो हैं, मतलब उसका जन्म तो होता है लेकिन वो मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो वो कई बार क्या होता है कि अगर हम अपने रिलीजियस वे में या पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो कहीं न कहीं उनकी आत्मा भटकती रहती है, उनको शांति नहीं मिलती और वो परिवार को परेशान करते हैं। ऐसा एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में या धार्मिक आस्थाओं के अकॉर्डिंग अ, आपको बताया जाता भी होगा सोसाइटी में कई बार, केसेस भी आपने देखे होंगे। तो उनकी भी पूजा अर्चना जो है, उनके प्रति भी जो हमारी ड्यूटीज़ है, हम निभाते हैं। So these are all the main five duties of the householder which they have to confirm and they have to perform, जिसको आप महाजनास के नाम से या ग्रेट फाइव ग्रेट सेक्रीफाइस के नाम से जानते हैं। पितृजना is done by offering tarpan, that is to say offering of water and food। देखिए पितृजना जो है इसमें आप दैट मीन्स जो एक पानी और जो फूड खाना होता है उसके द्वारा आप जो पितृजना है उसका कार्य करते हैं। दिस इज कॉमनली नोन एज श्राद्ध। जैसे श्राद्ध के दिन आते हैं, श्राद्ध के दिनों में आपके एंसेस्टर्स का आप जो श्राद्ध निकालते हैं, जैसे दादा या दादी, मदर, जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या उनसे भी कोई बड़े हैं, तो उनको श्राद्ध के प्रति जैसे आप फल वगैरह या खाना वगैरह खिलाते हैं या मंदिर में चढ़ा के आते हैं या गौ माता को खिलाते हैं, तो वो एक हमारे पितरों को शांत करने के लिए, ताकि वो उनका आशीर्वाद बना रहे, वो श्राद्धों के ड्यूरेशन में करते हैं। देवजना इज डन बाय ऑफरिंग बर्निंग ऑब्लिगेशन टू द गॉड्स। देवजना की जब बात आती है तो आप जैसे हवन वगैरह करके या ऐसा कुछ करके, तो उस तरह से आप देवी देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। भूताज आर सेटिस्फाइड बाय सेक्रीफाइस। भूताज को वैसे तो इसमें सेक्रीफाइस लिखा है लेकिन टुडेस जनरेशन ये सेक्रीफाइस वगैरह का इशू नहीं होता, तो ये परफॉर्मिंग थोड़ा सा आपको ना ही देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से तो। नाराजना इज परफॉर्म्ड बाय रिसीविंग एंड एंटरिंग गेस्ट एट होम। इसमें आप कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, गेस्ट का स्वागत करना, तो ये वो है कि आपके आपके नज़र में गेस्ट जो है भगवान के समान है, और गेस्ट का कोई आना घर में अच्छा माना जाता है, तो उसको अच्छे से रिसीव किया जाता है और उसको अच्छे से उसका सत्कार किया जाता है। तो वो नरजना का एक जो कार्य हमें परफॉर्म करना पड़ता है। Of these five janas, the first three refers to Devarina, Rishirina and Pitrina। ये जो पांचों आपके जनाज हैं इसमें से फर्स्ट जो थ्री हैं उसमें देवऋण मतलब देवों का ऋण, ऋषि ऋण ऋषियों का ऋण और पितृ ऋण और पितृ का ऋण जो है वो चुकाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ए हाउस होल्डर इज ऑल्सो सपोज्ड टू ऑफर फूड टू एनिमल्स। और इन सभी प्रक्रियाओं के अलावा जो भी एक नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें पशुओं को चारा डालना या उनको खाना खिलाना, भक्तों को सेंट साधुओं को खाना खिलाना, एंड एनीबडी हु हैपन टू पास थ्रू बाय चांस। और उस ड्यूरेशन में अगर कोई आपके घर आता है या आप वो सामाजिक कार्य कर रहे होते हैं, या आपका ये जो 5 ड्यूटीज परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, तो उनको भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं फूड ऑफर करके या पानी ऑफर करके या व्हाटएवर द सिचुएशन इज देयर। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ your Grihastha ashram, and people belonging to other three ashramas dependent upon the Grihast, and it is the duty of householder to satisfy birds, animal, insects, and persons belonging to all the social rungs। इसमें अगर बात करें तो और जो तीनों आश्रम्स हैं वो ज्यादातर गृहस्थ आश्रम के ऊपर, अगर जो ड्यूटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा आपकी ड्यूटीज जो है गृहस्थ आश्रम में बनती हैं एज ए हाउस होल्डर, जिसमें आपको हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करके या इस तरह से आपको अपना कार्य करना पड़ता है। यू हैव टू परफॉर्म द ड्यूटीज विच यू आर ओब्लाइज। जैसे हम पक्षियों को खाना खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, पर्सन्स को बिलोंगिंग टू ऑल द कास्ट एंड कैटेगरीज। हमें उसको इक्वली मतलब समझना है, बट इट डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन कि वो दूसरे व्यक्तियों को कैसे ट्रीट करता है। The पंच महाजनास इंक्लूडिंग ए वाइडर फील्ड ऑफ सोशल ड्यूटीज इंक्लूडिंग मैन एंड भूतास। और जो भी आपकी ये पंच महाजनास है, जो 5 ड्यूटीज हैं, वो एक उनका एक वाइडर फील्ड हो जाता है, सोशल ड्यूटीज बन जाती हैं आपकी। इसमें चाहे आपका कोई अतिथि सत्कार हो या कोई
भूत प्रेत का सत्कार हो, यू हैव टू परफॉर्म दैट, क्योंकि एक माइंड में रहता है कि कोई हमें परेशान ना करे, कोई हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट ना आए। These ashram is mainly meant for the satisfaction of men's material and emotional urges like artha and kama. ये जो आश्रम है इसको ज्यादातर हम सेटिस्फेक्शन लेवल पे देखते हैं कि मेन की मटेरियल नीड्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव नीड्स क्या हैं, और इसके अलावा हमारा जो इमोशनल पैटर्न है वो इसमें संतुष्ट हमारा रहता है, उससे हम थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन जो है क्रिएट करते हैं। And the Hindu as a householder is expected to fulfill his aquatics and incentives urges within the framework of dharma. देखिए हमारे जो आंतरिक और जो हमारी बाहरी जो हम एक्वेंटिस करते हैं, मतलब कुछ ग्रहण करते हैं या ग्रहण करने के बाद हम किसी और को ऑफर करते हैं, वो अर्ज हमारी इन्हीं हाउस होल्ड ड्यूटीज से परफॉर्म जैसे हम करेंगे, वो हम उसको सीखेंगे भी, और अगर हमारी कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको हम पूरा भी करेंगे, लेकिन वो धर्म के आस्था के आधार पर ही हम करेंगे, एज पर द रिलीजियस ड्यूटी which is performed by the every householder. The age at which a person enters to this ashrama is about 25 years. आपको जब संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा शिक्षा का, उसके बाद आपको इस काबिल समझा जाता है कि आप एक आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकते हैं, आप कमा सकते हैं। उसी के बाद आपको जो है एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए आपका परिवार अनुमति देता है, और उसके बाद जो ड्यूटीज हैं आपकी वो इस तरह से आप परफॉर्म करते हैं टिल दैट लेवल वेयर योर चिल्ड्रंस विल परफॉर्म द ड्यूटी आफ्टर यू। तो आप उनको भी इस काबिल बनाते हैं और उन चीजों को सब कुछ सिखाते हैं कि धर्म के आधार पर, आपके जैसे हिंदुइज्म के आधार पर अगर बात करें तो हमारी ड्यूटीज क्या बनती हैं। दीज आर द मेन 5 ड्यूटीज, इसमें सब कवर हो जाता है आपका, चाहे इसमें इकोनॉमिक लाइफ हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, आपका सोशल लाइफ हो, दीज ऑल महाजनास, जो 5 महाजनास हैं उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा आपकी सोशल ड्यूटीज जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। सो दैट इज द गृहस्थ आश्रम। एंड the next lecture we will talk about the vanaprastha ashram and the sannyasa ashram. Thank you for today's lecture.